गणपति है, इसमें अपना पहला सवाल है, ईच वर्ड स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई। जी से स्टार्ट होना चाहिए और साथ ही साथ आई पर खत्म होना चाहिए। कर दो। हो गया 8। सही है ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ जी को फिक्स कर देते हैं। हाँ, जी पे स्टार्ट होना चाहिए, आई पे खत्म होना चाहिए, तो आई को भी फिक्स करना पड़ेगा। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल और 3 सेम है, तो 3 फैक्टोरियल से उसको अरेंज कर देते हैं। हो गया खत्म। पहले का आंसर तो यही होगा। ठीक है, सही था। दूसरा क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स ईदर स्टार्ट्स विद जी और एंड विद आई। या तो जी पे स्टार्ट होना चाहिए या फिर आई पे खत्म होना चाहिए। देखो, तो पहला तो जी से स्टार्ट होने वाला कर लेते हैं। इधर जी को फिक्स कर दिया, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3a है, 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो जी से स्टार्ट होने वाले इतने हो गए, साथ ही साथ आई पे खत्म होने वाले कितने हो जाएंगे? आई इधर फिक्स कर दिया, बाकी 7 बचा, 7 फैक्टोरियल बाय। तो कितना आंसर हो गया फाइनली? दोनों को ऐड करेंगे, 2 × 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। क्या ये हो जाएगा? बोलो आंसर। माइनस, क्योंकि इसमें वो सब भी इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने जो जी पे स्टार्ट होता है, आई पे खत्म होता है, वो दोनों में आ गया है। NA + NB - NA इंटरसेक्शन B, वही वाली बात हो गई यहाँ पे। अरे समझ रहे हो? कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? माइनस जो पहला वाला था, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। तो पहला ये, दूसरे का आंसर ये। थर्ड वाला क्या है? यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? यस सर। हाउ मेनी वर्ड्स ईदर स्टार्ट विद जी और एंड? अच्छा, ये तो हो गया। इन हाउ मेनी वर्ड्स 2 S's आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड A। 2 A साथ में होना चाहिए, थर्ड A अलग होना चाहिए। ये किया आप लोगों ने? ये कॉपी करना है तो भैया जल्दी कॉपी करो। हो गया? अब क्या करते हैं, ये वही टाइप का सवाल हो गया कि किसी एक ग्रुप में 2 लोगों के बीच लड़ाई हो गई और उन दोनों ने कहा कि हम दोनों को साथ में नहीं बैठना। तो कैसे करते थे? बाकियों को अरेंज कर देते थे और उन लोगों के लिए जगह देखते थे, उन जगह पे उन लोगों को भी अरेंज कर देते थे। यही करते थे ना? तो मैं क्या करता हूँ, तीनों A को अलग कर लेता हूँ, GNPPI, है ना? इन सबको अरेंज कर देता हूँ। कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 A बचा, उन तीनों A में 2 A अलग कर लेते, 1 A अलग कर लेते। अब इसमें ऐसे तो नहीं सोचेंगे कि सर अगर ये वाला A यहाँ रखते, ये वाला A यहाँ रखते, अरे तीनों है तो A ही ना, तो उस चीज़ का अरेंजमेंट नहीं देखेंगे। यहाँ पे ही वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए, अलाइक टर्म्स का। अलाइक टर्म्स होता है कि मतलब एक जैसा। अगर एक आम का टोकरी है, उसमें बहुत सारे आम हैं, तो उस आम में से आपको मैं बोलूँ एक आम निकालो, कितने तरीके से निकाल सकते हो? सोच के देखो। चलो टोकरी जाने दो, 5 आम है, 5 मैंगोज है। 5 मैंगोज में से आपको 1 मैंगो चूज करना है। कितने तरीके से चूज कर सकते हो? और 5 डिफरेंट फ्रूट्स है। 5 मैंगोज मतलब 5 मैंगोज अलाइक है,
मतलब सिमिलर है, एक जैसा है बिल्कुल। और 5 डिफरेंट फ्रूट्स है ना, मतलब अलग अलग फल, उसमें से एक फल लेना है। ये दोनों अलग केसेस, अलग कंडीशन हो गए। इन दोनों बात को समझो। अगर 5 डिफरेंट फ्रूट्स से आपको एक फ्रूट सेलेक्ट करना है तो 5C1, मतलब कि 5 तरीके से चूज कर सकते हो, क्योंकि वो पांचों डिफरेंट है। लेकिन अगर ये पांचों सेम है, उसमें से 1 चूज करना है, तब 5C1 सही नहीं होगा। 5 आम में से या 5 अलाइक फ्रूट्स में से एक फ्रूट एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी, कोई भी चूज करो, बात तो वही है ना। डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाओगे कि कौन सा आम कौन सा था। या 5 मैंगोज में से 2 मैंगो सेलेक्ट करना है, तो भी एक ही तरीके से कर सकते हैं, सीधे ही 2 फल उठा लेंगे। 5 अलाइक फ्रूट से 3 फ्रूट सेलेक्ट करना है, तो भी एक ही तरीके से। तो यहाँ पे और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में कि कब अलाइक में क्या करना है, डिफरेंट में क्या करना है, उस चीज के लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो अलाइक में कई बार डिफरेंट यूज कर लेते हैं, डिफरेंट में कई बार अलाइक यूज कर लेते हैं। तो आपको हर बार सोचना है कि अगर अलाइक दिया है तो कैसे सोचेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, इस पे करेंगे हम लोग, वो भी करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं होना है कि ए का क्या करें सर, ये वाला ए इधर रहता तो क्या होता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है तो ए ही ना? अरे बोलो। तो अब ये इसको एक टीम बना देता हूँ, इसको एक टीम बना देता हूँ, और इन दोनों के जगह कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से कोई भी 2 जगह चूज कर लेता हूँ। 6 में से कोई भी 2 जगह चूज कर लिया, और उन 2 जगहों पे इन दोनों, अब ये दोनों तो अलग अलग हो गए ना, इधर 2 ए है इधर 1 ए है, तो ये तो अलग हो गए ना। तो उनको आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देते। समझे बात को? अरे बोलो। तो थर्ड वाले का आंसर ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6C2 मल्टीप्लाइड 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा कितना, 720 120, कोई मतलब नहीं है गुणा करके, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो था कौन सा, इन हाउ मेनी वर्ड्स ऑल 3 एसेस कम बिफोर आई, आई से पहले ये सारे ए आना चाहिए। अभी फिर से सोचो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करो। तो गणपति जी के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो फोर्थ पार्ट है कि आपको सारे ए आई से पहले होना चाहिए। केसेस बना लो, सुनो ध्यान से, अलग अलग केसेस बना लो, सुनो ध्यान से। पहला ये हो सकता है कि आई को इधर फिक्स हो कर दो, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी है आई को इधर फिक्स कर दो, ये किया था, वही तो बोला ऐड करना था तुमने, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 6 7 8। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ रह सकता है, चौथी पॉसिबिलिटी यहाँ रह सकता है, और एक ही और पॉसिबिलिटी आएगा, वो होगा यहाँ रह सकता है। इसके इधर जाएगा क्या? क्योंकि तीनों आई तो इधर ही होना चाहिए, तीनों ए, तो ए के लिए 3 जगह तो चाहिए ना। अरे बोलो। तो इन सब का अरेंजमेंट कैसे होगा, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल होगा ना, बोलो। इन सब का क्या होगा, यहाँ पे कितने रख सकते हैं, गणपति GANAPATI, तो यहाँ पे GNPT 4 रख सकते हैं। अरे समझ रहे हो? बाकी यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, बच गए 6 ना। अरे बोलो। तो बाकी जगह का अरेंजमेंट क्या होगा, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे फिर से कितने रख सकते हैं, 4 ही ना, 4। और यहाँ पे फिर 3 है कि नहीं, इनटू, अब बाकी कितना बचा, 3 चला गया, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा, 4 3 2 बच गया, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे
4 3 2 1 और वहां तो एक ही हो सकता है। और इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करके देखो कितना आता है। कितना है बताओ? आया था क्या तुम लोगों में किसी का? इसका 16,800 आया। एक जोड़ एक्स्ट्रा कर दिया। समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। कॉपी कर लो। तो ये है आम जिंदगी। ये क्या है? आम जिंदगी। अब थोड़ा सा देखते हैं मेंटोस जिंदगी। सुनो इसको, मेंटोस जिंदगी मस्त है। और इन जनरल आपको बहुत ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादातर अगर कहीं पे, पहली बात तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया ही नहीं जाता है। पहली चीज़, अगर पढ़ाते भी हैं, अगर बहुत अच्छे जगह पे तुम रहे, बहुत अच्छे जगह से पढ़ाई की तो पढ़ाया जाता है। वहाँ भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बहुत रेयरली, एक्सट्रीमली रेयरली केस में ही बताया जाता है। सुनना, अगर समझ में आ पाए तो पहले लिख लो। कितनी बातें हो सकती हैं अगर हम लोग सारे अरेंजमेंट देखें। 8 है तो 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट है ना। यस सर। तो कितनी बातें हो सकती है अगर हम लोग देखें आई और तीनों ए का पोजीशन सिर्फ देखें तो। ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन समझ पाओ तो अच्छी बात है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इन द सेंस, या तो तीनों ए आई के पहले हो सकता है जैसा कि इसमें है, या तो 2 ए इधर आई इधर, एक ये हो सकता है। अब ऐसे अरेंजमेंट में बहुत सारे शब्द बनेंगे, बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे ना। बोलो। यस सर। यहाँ पे मैंने जी रख दिया, यहाँ पे एन रख दिया, यहाँ पे फिर आई रख दिया, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं। आई नहीं, आई तो लास्ट में, कुछ और पी रख सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझ रहे हो ना, मतलब सिर्फ मैं पोजीशन किसका देख रहा हूँ, ए और आई का। और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्या इन चारों के अलावा कुछ और हो पाएगा क्या? अरे बोलो। नो सर। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी संख्या इसकी होगी उतनी ही संख्या इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, सब तो बराबर ही होगा ना। यस सर। अगर मैंने बोला कि अब्दुल, मैंने बोला कि इनमें से जितने भी शब्द बनेंगे, जितने भी वर्ड्स बनेंगे, तो कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें यू डी के बाद है, यू डी के बाद है। सुनने को ये बहुत टफ लगता है, तो तुम इसके केसेस बनाओगे। इन जनरल 99.999% लोग यही करेंगे, इससे कम नहीं, मतलब लगभग सभी लोग यही काम करेंगे, केसेस बनाएंगे कि डी को रख दिया यहाँ पे, यू इन सब में हो सकता है, बी को रख दिया यहाँ पे, यू इन सब में हो सकता है, बी को रख दिया यहाँ पे, यू इन सब में हो सकता है। ये करोगे ना? Yes. अरे बोलो। यस सर। लेकिन एक चीज और सोचा जा सकता है ना,
दो ही बातें हो सकती है, या तो डी यू के पहले होगा या डी यू के बाद होगा, ये दोनों बातें होंगी ना। Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. दो ही बातें हो सकती है और दोनों बराबर ही होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि उसका ज्यादा हो गया उसका कम हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि डी यू के पहले होना चाहिए, उसके कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे, तो टोटल 5 फैक्टोरियल, आधा में डी यू से पहले होगा, आधे में डी यू के बाद होगा, आंसर सीधे ही खत्म। आई बात समझ में? अरे बोलो, Yes, sir. सोच के देखो, वापस से बोलता हूँ, अब भी समझना ज्यादा आसान है। जितने भी वर्ड्स बनेंगे, जितने भी शब्द बनेंगे, उन सब में डी या तो यू के पहले होगा या डी यू के बाद होगा। तीसरी कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? No, sir. तो आप यहाँ पे ये चीज सोच सकते हो कि जितने भी वर्ड्स बनेंगे, आधे में डी यू के पहले होगा, आधे में डी यू के बाद होगा, वही तरीका है। तो जितने भी बने 5 फैक्टोरियल बनाओ, तो उसके आधे में डी यू के पहले होगा, उसका आंसर ये। क्वेश्चन ये होता कितने में डी यू के बाद होगा, तो भी आंसर क्या होता? 5 फैक्टोरियल। तो केसेस बना के करोगे तो भी आंसर ये आएगा, करके देख लेना। अरे समझ में आया? ये यहाँ भी केसेस से भी देख लिया हम लोगों ने, इतना आंसर आ रहा है। और यहाँ यही चारों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो तीनों ए आई के पहले होगा, या 2 ए आई के पहले होगा, ए के बाद में होगा, या 2 ए बाद में होगा, 1 ए पहले होगा, या तीनों ए बाद में होगा। और सबकी संख्याएं भी कितनी होंगी? बराबर ही होगी। अगर क्या मैं इसको सीधे 1/4 कर दूं? समझ में आया? तो निकाल के देखते इतना आंसर आएगा तो ही सही होगा। नहीं आ रहा है क्या? क्या? तो 8 7 6 5 देख लो, 56 30। क्यों मेंटल कमाल था कि नहीं था? Yes, sir. अरे बोलो। इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। ये टाइप का सवाल थोड़ा ज्यादा टफ हो गया। ये टाइप का सवाल हो गया अच्छे कॉम्पिटिटिव आईआईटी टाइप के एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि कितने में यू डी से पहले आएगा। तो आप केसेस बनाओगे, समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे करके बताओ, लिखो। केसेस वाला भी कॉपी कर लिया ना? अब देखते हैं, सुनो ध्यान से। अब देखते हैं हम लोग कि अलाइक टर्म्स को कैसे अरेंज करते हैं। क्या देखेंगे आप? अलाइक टर्म्स को कैसे अरेंज करते हैं, टर्म्स या ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करते हैं। तो अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वही हो गया एक जैसा दिखने वाला। अलाइक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या हो गया? एक जैसा दिखने वाला। तो जैसे मैंने आपको सिलेक्शन का तरीका बताया, अगर 5 में से एक फ्रूट लेना है, एक एप्पल लेना है या मैंगो लेना है, अगर सारे अलाइक एप्पल्स हैं तो एक ही तरीके से ले सकते हैं, है ना? Yes, sir. तो इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो ऐसा आ सकता है कि कितने तरीके से कुछ फ्रूट्स को बांटा जा सकता है, कितने तरीके से कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स को बांटा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो देखो ध्यान से, एक सेकेंड। तो अगर मैं ये कहूं, पहले तो इसमें से देख लेते हैं उस टाइप का सवाल कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हो क्या? डिफरेंट, अलग अलग। तो अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते, उसमें से
कम से कम एक को सेलेक्ट करना होता। सवाल ध्यान से सुनना, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते उसमें से कम एक को सेलेक्ट करना होता, चूज करना होता, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? एटलीस्ट वन का मतलब समझते हो? कम से कम एक, मतलब आपने एक को चूज किया, वो भी अपने फेवर में है। दो को चूज किया, उसे भी काउंट करना है। आपने तीन को चूज किया, उसे भी काउंट करना है। तो मान लो तुम लोग अगर 10 लोग हो, मान लो सपोज, तो 10 में से कम एक को चूज करें, तो कितने तरीके से कम एक को चूज किया जा सकता है? बताना चाहोगे? बोलो। नहीं, हाँ, 10C1 का मतलब हो गया एक को सेलेक्ट करना। 10 में से एक ऑब्जेक्ट को या एक आदमी को 10C1 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दो को चूज कर रहे हो, वो भी तो सही होगा, वो भी तो अपने को काउंट करना है। तो 10C1 बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये एक पार्ट हुआ। हाँ, प्लस बोलो, अरे बोल दो ना। 10C2 प्लस 10C3 10C4। अभी समझ में आया ना तुम लोगों को? पहले बोल देना था। टिल कहाँ तक? 10C समझ में आ रहा है? इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें और कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं। अब आप बायनोमियल थ्योरम याद करोगे, तो बायनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCn। इसके बारे में कुछ पढ़ा था क्या? क्या होता है? क्या? n+1C। वाह, ये वन ऑफ द सबसे वाहियात आंसर होगा, समझ रहे हो? n+1C 2n। याद है 1 + x⁻n में x की जगह 1 ले लेते हैं हम लोग। अरे समझ रहे हो? तो ये 2n हो गया। तो क्या इसे मैं 210 - 1 बोलूं? तो बोलोगे -1 क्यों सर? समझ गए ना? ये यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इधर से उठा के इधर लाओगे ना? अरे बोलो। इसको और भी लिंक कर सकते हैं हम लोग। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 10 ही ऑब्जेक्ट है या 10 लोग हैं, एटलीस्ट 1 को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो 2n - 1 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 2 पर पावर 10 - 1 खत्म। अच्छा, क्या इसको कॉन्सेप्ट वाइज कहीं और से भी रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, पहले आदमी को उठाऊंगा, या तो इसको सेलेक्ट करें या ना करें, दो तरीका। दूसरे आदमी को या तो सेलेक्ट करें या ना करें, दो तरीका। तीसरे के केस में या तो सेलेक्ट करें या फिर ना करें, दो तरीका। अरे समझ रहे हो? ऐसे करके 10 आदमी तक चले जाएंगे। अरे बोलो। अब इसमें हम लोगों ने वो केस भी इंक्लूड कर दिया है जब किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे, वही तो NC0 कहलाता है, किसी को भी चूज नहीं करना। अरे समझ रहे हो? इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो कितने सारे चीजें यहाँ पे लिंक हो गई, आप समझ रहे हो? अरे बोलो। सब कुछ समझा कि नहीं समझा? तो अब ब्रेन आउट है क्या? बोलो क्या? मतलब तू ही सोचना, 10 लोग हैं, पहले को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसके लिए कितने ऑप्शन, कितने चीज कर सकते हैं हम लोग? दो ही ना। दूसरे को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तीसरे को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे 10 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? अरे बोलो। इसके बाद एक और चीज से इसको लिंक करते हैं। चलो, सबसेट, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट,
याद करो क्या था, ए बी सी डी ए, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 पर पावर 5 आता था ना। Yes, sir. कैसे आता था, ए को या तो सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका, बी को सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका, सी को सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका। ऐसे ही करके जितने नंबर रहते हैं उतना 2n हो जाता है। और इसीलिए नल सेट को भी एक सबसेट बोला जाता है, NC नॉट। Yes, sir. इसीलिए वहाँ पे -1 नहीं डलते हैं, क्योंकि नल सेट भी तो एक सेट है। अरे बोलो, Yes, sir. या यहाँ भी ऐसे बोला जा सकता था कि 5 में से 1 को चूज कर लो तो उतना सबसेट होगा, है कि नहीं। 5 में से 2 को चूज कर लिया उतना सबसेट होगा, 5 में से किसी को चूज नहीं किया वो भी सबसेट कहलाएगा। अरे ये पूरी बात समझ में आई आप लोगों को। Yes, sir. तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n distinct object is 2n minus 1। इतना 2n minus 1 याद रखना है आपको ये। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का शीट भी दे दिया है मैंने तुम लोगों को, तो उसके क्वेश्चंस मेरे बोलने का इंतजार मत करना, उसके क्वेश्चंस करना चालू कर दो, है कि नहीं। मेरे बोलने का वेट मत करो कि सर बोलेंगे तभी करेंगे, करो। हाँ बोलो। क्या इवन नंबर वाले, अरे बोलना, आवाज पहुंचाओ यहाँ तक। इवन नंबर वाले सबसेट, यहाँ तो इवन नंबर है ही नहीं, मतलब देखो उसका भी सवाल था कि अगर n ही एलिमेंट्स को मान लो, A1 एक सेट है मान लो, A इक्वल्स टू A1 A2 A3 till AN, इसमें इस सेट का कितना ऐसा सबसेट होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो ये सब क्या था, 0 एलिमेंट है उस सबसेट में तो 5C0 हो गया, 1 एलिमेंट है उस सबसेट में तो 5C1 हो गया, 2 एलिमेंट है उस सबसेट में तो 5C2 हो गया। यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा, NC0 ना, n एलिमेंट है ना, तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 वाले को भी लेंगे, प्लस किसको लेंगे, NC2 को लेंगे, प्लस किसको लेंगे, NC4 को लेंगे। क्या ऐसे ही बढ़ता जाएगा। Yes, sir. और इसका वैल्यू हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, देख लेना नोट्स में, कितना होता है 2n minus 1, मतलब टोटल का आधा, ये कितना हो जाएगा, समझ में आया। Yes, sir. अरे बोलो, यहाँ तक कोई डाउट, अगले दिन मिले, अरे बोलो, चलो बाय।